शांति। गुड मॉर्निंग। आज 28 तारीख के हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने विशेष हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने हमारी शक्तियों को समाप्त किया, तो उसमें बाबा ने क्रोध को याद किया है। जैसे काम महाशत्रु है, वैसे ही क्रोध भी महाशत्रु है, जो घर के पानी के मटके भी सुखा देता है। और क्रोध से घर में अशांति रहती है, लड़ाई झगड़ा। तो बार बार बाबा ने आज लगभग सारी मुरली कहें तो भी क्रोध के ऊपर में ही अटेंशन खिंचवाया है। और उस क्रोध को समाप्त करने की विधि बाबा ने बताई है। अंतर्मुखी हो जाओ, अर्थात चुप हो जाओ। चुप होना माना अपने आप को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये है क्रोध को समाप्त करने की विधि। लेकिन उस समय पर आत्मा अंतर्मुखी हो जाए, यही तो अभ्यास है ना। और उस अभ्यास के लिए बाबा ने कहा कि कम बोलो। घर में कार्य किया, भाई लोग बिजनेस जॉब में हैं, तो बाबा ने कहा खाना खाया, ऑफिस गया, तो वहाँ भी साइलेंस में रहो, अधिक नहीं बोलना है। तो ये जो साइलेंस में रहने का अभ्यास हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक परिस्थिति के समय पर हम अपने आप को आत्मा समझ सकेंगे और शांत हो सकेंगे। तो घर में रहते भी बाबा ने कहा घर में भी लड़ाई झगड़ा है, यहाँ आते हैं तो थोड़ा टाइम शांत रहते हैं, फिर घर में जाते हैं, होता है लड़ाई झगड़ा घर में। अभी तो निकल गए ना उससे, लेकिन होंगे कोई ऐसे। तो बाबा ने फिर से ये महावाक्य उच्चारे हैं। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो, अर्थात चुप रहो। मुख से कुछ भी बोलो नहीं। हर कार्य शांति से करो। कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। प्रश्न है, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है? तो बाबा ने कहा क्रोध। कहा जाता है जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवाहरों से भरा हुआ था, वो इस भूत के कारण खाली हो गया है।
इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है। इसलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन निकालो। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। आज का पहला महावाक्य, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखता अर्थात कुछ भी बोलो नहीं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये बाप बैठ शिक्षा देते हैं बच्चों को, और कुछ भी बोलने का इसमें नहीं है, सिर्फ समझानी दी जाती है। गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है, यही मनमना भाव है। सुना? अंतर्मुखी रहना, शांत रहना, आत्मा समझकर बाबा को याद करते रहना, यही मनमना भाव है। मुझे याद करो, ये है पहली मुख्य पॉइंट। तुम बच्चों को घर में भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा दे। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है, इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम्हें शांत रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस में चले जाना है, खिटखिट नहीं करनी है। भोजन खाया, अपने धंधे या ऑफिस में चले जाना है। फिर बाबा कहता है वहाँ भी साइलेंस में रहना है। सब कहते हैं हमको शांति चाहिए। ये तो बच्चों को बताया है कि शांति का सागर एक ही बाप है। बाप ही डायरेक्शन देते हैं कि मुझे याद करो। इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, अंतर्मुख रहना है। ऑफिस आदि में अपना काम भी करना है, तो बाबा कहता है इसमें जास्ती बोलना नहीं है। कई कहते हैं ना हमारा बिजनेस है, हमारा काम ऐसा है, वहाँ भी बाबा कहता है जास्ती नहीं बोलो। जितने शब्दों की आवश्यकता है उतना तो बोलेंगे ना, धंधे में थोड़ी चुप होकर के बैठ जाएंगे। लेकिन डायरेक्शन क्या है? जास्ती नहीं बोलना है। बिल्कुल मीठा बनना है, कोई को भी दुख नहीं देना है। लड़ाई आदि करना ये सब क्रोध है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम, फिर दूसरा नंबर है क्रोध। एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं,
क्रोध से कितनी लड़ाई हो जाती है। बच्चे जानते हैं सतयुग में लड़ाई होती नहीं। ये है रावणपने की निशानी। क्रोध वाले को क्या कहेंगे? क्रोध करने वाले को क्या टाइटल देंगे? हाँ, बाबा ने कहा क्रोध वाले को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। भूत की प्रवेशता है ना, इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों में तो ज्ञान नहीं है। वो तो क्रोध करेंगे, समझा? उनमें ज्ञान नहीं है तो क्या करेंगे? क्रोध ही करेंगे ना। तो बाबा ने कहा वो क्रोध करेंगे। क्रोध वाले के साथ अगर क्रोध करेंगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो क्रोध वाले के साथ क्रोध नहीं करना है। बाप समझाते हैं ये बड़ा कड़ा भूत है, इनको बड़ी युक्ति से भगाना है। ऐसे ही नहीं छोड़ देगा आपको, आपने आत्मा समझा मैं शांत स्वरूप हूँ, लेकिन बाबा ने कहा इसको बड़ी युक्ति से अभ्यास करना पड़ेगा। उसके लिए मुख से कोई कड़वे शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये बहुत नुकसानकारक है। अच्छा, पहली बात बताई, सामने नहीं बोलना है, शांत हो जाना है। दूसरा बाबा ने कहा अपने मुख से कड़वे शब्द नहीं निकालने हैं। ये बहुत नुकसानकारक है। विनाश भी क्रोध से ही होता है ना। तो बाबा ने कहा घर घर में जहाँ क्रोध होता है वहाँ अशांति बहुत रहती है। क्रोध किया तो तुम बाप का नाम बदनाम कर देंगे। पहले कहा आसुरी संप्रदाय हैं, फिर क्रोध करने वाला दूसरा क्या करता है? बाप का नाम बदनाम कर देंगे। इन भूतों को भगाना है। एक बार भगाया तो फिर आधा कल्प के लिए ये भूत नहीं होंगे। ये 5 विकार अभी फुल फोर्स में हैं। ऐसे समय पर ही बाप आते हैं। समझा? किस समय बाबा आया? जब 5 विकार फुल फोर्स में हैं। ये आंखें बड़ी क्रिमिनल हैं, तो बाबा ने कहा ये मुख भी क्रिमिनल है। जोर जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है और घर को भी तपा देते हैं। एक व्यक्ति ऐसा क्रोध करे तो सारा घर कैसा? अशांत। तो घर को भी तपा देता है। काम और क्रोध ये दोनों कड़े दुश्मन हैं। क्रोध वाले याद कर न सकें, याद करने वाले सदैव शांत में रहेंगे। क्रोधी भी हो और कहे नहीं मेरा तो योग बड़ा अच्छा लगता है, हम तो योग करते हैं। तो बाबा ने आज क्या कहा? क्रोध वाले याद कर ना सकें और याद करने वाले शांत रहेंगे। अपने दिल से पूछना है हमारे में भूत तो नहीं है। मोह का भी, लोभ का भी भूत होता है ना। बाबा कहता है ये लोभ का भूत भी कोई कम नहीं है। ये सब भूत हैं। बाबा ने कहा ये रावण की सेना है। तो बाप बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं, परंतु बच्चे इसमें मूंझते बहुत हैं, समझते नहीं हैं, क्योंकि भक्ति बहुत है ना।
भक्ति है देह अभिमान। देह अभिमान क्यों कहेंगे भक्ति को? हाँ, दिखावा है, देहधारी को पूजना, देह भान में आकर के करना, और जो भी करते हैं वो सब स्थूल, यात्रा पर जाना, कर्म कांड करना, तो सारे साकार स्थूल है ना। इसलिए आज बाबा ने कहा कि भक्ति है देह अभिमान। आधा कल्प देह अभिमान रहा है, बाहर मुक्ता होने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकते। बाप बहुत जोर लगाते हैं किस बात पर? अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। याद हमें करना है और जोर बाबा लगाता है। जोर लगाना अर्थात बार बार बाबा हमें उस बात को समझाते हैं, परंतु आता ही नहीं है। बाबा इतना जोर लगाता है तो भी आता ही नहीं है। और सब बातें मानते भी हैं, माना जो बाबा बताता है तो बाबा ने कहा सब बातें मानते भी हैं, फिर कह देते हैं याद कैसे करें, कोई चीज़ तो दिखाई पड़ती नहीं है। क्योंकि भक्ति में तो क्या हुआ, श्री कृष्ण को देखा, अंबाजी को देखा, राम को देखा तो दिखाई दी, तो उसके उसमें प्यार में उसमें मगन हो गए। यहाँ पर कहते हैं दिखाई तो कुछ देता ही नहीं है, तो याद कैसे करें? आपको ये प्रश्न आता है? दिखाई नहीं देता है, याद कैसे करें? हमें हर घड़ी हर सेकंड अपना बाबा दिखाई देता है, क्योंकि हमारा याद की जो विधि है, हम किससे याद करते हैं? बुद्धि योग है, बुद्धि से बाबा को करते हैं। तो बुद्धि का जो तीसरा नेत्र है वो बाबा को देखता है, बाबा के समीपता का अनुभव करता है। इसलिए हमें ये प्रश्न या हमें ये मूंझ हो, कन्फ्यूज़न हो कि हम कैसे याद करें, वो दिखाई तो देता नहीं है। हाँ हाँ, तो बाबा ने कहा उनको समझाया जाता है पहले तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझेंगे तो ऑटोमेटिक उसको बाप दिखाई देगा, कशिश होगी तो उसको देख सकेंगे। देखना माना अनुभव करना है। ये भी जानते हो वो बेखत का बाप है, लेकिन मुख से शिव शिव बोलना नहीं है। अंदर में जानते तो हो ना कि मैं आत्मा हूँ। मनुष्य शांति मांगते हैं, शांति का सागर वो परमात्मा ही है, तो ज़रूर वर्षा भी वही देंगे ना। अब आप समझाते हैं मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी। शांति का सागर मैं हूँ, मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी। और जन्म जन्मांतर के विकर्म भी विनाश हो जाएंगे। बाकी और कोई चीज़ है नहीं जो हमारे विकर्मों को विनाश करे या शांति हमें दे। कोई कितना बड़ा, इतना बड़ा लिंग नहीं, आत्मा छोटी है तो बाप भी छोटा है। याद तो सभी करते हैं, हे भगवान, हे गॉड। कौन कहता है? आत्मा कहती है ना। अपने बाप को याद करते हैं तो बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव। मीठे मीठे बच्चों, अंतर्मुख होकर रहो। ये जो कुछ देखते हो ये सब खत्म हो जाना है। बाकी
आत्मा शांति में रहती है। आत्मा को शांति धाम ही जाना है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक शांति धाम जा नहीं सकती। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं कि शांति कैसे मिले। बाप तो सहज युक्ति बताते हैं, वो तो शांति के लिए जंगल में जाएंगे, क्या क्या करेंगे, हठ योग प्राणायाम। और यहाँ बाबा तो कहते हैं, बाबा ने कहा बाप तो सहज युक्ति बताते हैं, परंतु बच्चों में बहुत हैं जो शांति में रहते नहीं हैं। मन अशांत हलचल वाला, शांति में रहते नहीं हैं। बाबा जानते हैं, घरों में रहते हैं, बिल्कुल शांत नहीं रहते। आज बाबा ने घरों में चक्कर लगाया होंगे, ऐसे घर भी बाबा को दिखाई दिए होंगे। तो बाबा ने कहा बिल्कुल शांत नहीं रहते हैं। सेंटर्स पर थोड़ा टाइम जाते हैं, अंदर में शांत हो बाप को याद करें। बाबा कहता है वो भी नहीं। सेंटर पर आते हैं कि चलो थोड़ा समय बाबा को याद करें आत्मा समझ करके, वो भी नहीं। क्योंकि सारा दिन जो आत्मा पर अशांति का बोझा है, तो यहाँ आकर के जब बैठेंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो आत्मा शांत स्वरूप में स्थित कैसे होगी? समझा? तो बाबा ने कहा वो भी नहीं रह सकते। आगे बाबा कहते हैं, सारा दिन घर में हंगामा करते रहते हैं तो सेंटर पर आने से शांति में नहीं रह सकते। कोई की देह से प्यार हो गया तो उसके मन में कभी भी शांति नहीं हो सकती। सुना? जब दूसरा आ गया तो बाबा की याद कैसे टिकेगी? वो मन शांत कैसे होगा जिसने बाप की पहली अवज्ञा कर दी? देह को भूलना है, देहधारी को भूलना है, और देहधारी में अगर प्यार चला गया तो बाबा ने कहा उनके मन में कभी भी शांति नहीं हो सकती। बस फिर उसकी ही याद आती रहेगी। बाप समझाते हैं, मनुष्यों में हैं 5 भूत। कहते हैं ना, इनमें भूत की प्रवेशता है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। वो तो करके एक भूत होता है। किसी में प्रवेश करेगा तो बाबा ने कहा करके एक भूत होता है, वो भी कभी प्रवेश कर लेता है। बाप कहते हैं ये 5 भूतों की प्रवेशता तो हर एक में है और हर समय है। कभी कोई निकल आता है, कभी कोई निकल आता है। तो बाबा ने कहा इन भूतों को भगाने के लिए ही बाप को पुकारते हैं, बाबा आकर के हमको शांति दो, इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ। ये भूत तो सभी में हैं। सबसे कड़ा भूत काम और क्रोध है। तो बाप आकर के भूतों को भगाते हैं और उनकी एवज में फिर बाबा कहता है कुछ मिलना तो चाहिए ना। भूतों को भगाया, जगह खाली हुई, नहीं तो फिर से आके बैठ जाएंगे ना। तो उसकी एवज में कुछ तो मिलना चाहिए ना। वो भूत प्रेत भगाते हैं तो मिलता कुछ भी नहीं है। ये तो बच्चे जानते हैं कि बाप आते हैं सारे विश्व से भूतों को भगाने। एक व्यक्ति से नहीं, थोड़ों से नहीं, सारे विश्व से भूतों को भगाने।
अभी सारे विश्व में और सब में भूतों की प्रवेशता है। देवताओं में कोई भूत नहीं होता, न देह अभिमान का, न काम, क्रोध, लोभ, मोह, कुछ भी नहीं होता। लोभ का भूत भी कम नहीं है। क्या करता है लोभ? लोभ क्या करता है? ज़्यादा इकट्ठा, संग्रह वृत्ति होगी लोभ में। और हाँ, चोरी करेंगे लोभ के वश। बाबा ने कहा ये भी कोई कम नहीं है। ये अंडा खाऊं, ये खाऊं, मना लोभ क्या करता है? खाऊं खाऊं। तो बाबा कहता बहुतों में भूत रहते हैं, अपने दिल से समझते हैं बरोबर हमारे में काम का भूत है, क्रोध का भूत है। तो इन भूतों को निकालने के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। अच्छा, देह अभिमान में आने से दिल होती है भाकी पहनूं, ये करूं, फिर सारी की कमाई चट हो जाती है। लोभ में आया खाऊं, कोई भी अच्छी चीज़ देखी उठाया और खा लिया। बाबा बहुत सिस्टम से कि देवताओं के ये संस्कार नहीं है। चलते फिरते भी बाबा कहता था खाने का संस्कार ये अच्छा नहीं है, ये देवताई संस्कार नहीं है। अच्छी चीज़ कोई उठा लिया, छुपा करके खा लिया, तो वो भी क्या है? लोभ का भूत है। तो बाबा ने कहा फिर सारी की कमाई चट हो जाती है। क्रोध वाले का भी ये हाल है। क्रोध में आकर बाप बच्चों को मार देते हैं और बच्चे बाप को भी मार डालते हैं। स्त्री पति को मार देती है। जेल में जाकर देखो कैसे कैसे केस हैं। जोश में आए, आवेश में आकर के मर्डर कर दिया, तो वैरायटी मिलेंगे। जेल में जाकर देखो। इन भूतों की प्रवेशता के कारण क्या हाल भारत का हो गया है। भारत का जो बड़ा मटका था, भारत ही सारा मटका था ना, तो बाबा ने कहा भारत का जो बड़ा मटका था वो सोने, हीरो आदि से भरा हुआ था। अब वो सारा खाली हो गया। भारत का जो बाबा ने कहा वो अब खाली हो गया है। क्रोध के कारण कहते हैं ना कि पानी का मटका भी सूख जाता है। तो ये भारत जो धन धान संपत्ति से भरपूर था, वो भारत का मटका आज इन विकारों के कारण से सूख गया है, खाली हो गया। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए। चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए।
चंचल चित का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए। नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए। सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर। जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए। ओम शांति। तो बाबा ने कहा, क्रोध के कारण कहते हैं ना पानी का मटका सूख जाता है, तो भारत का ऐसा हाल हुआ है। ये भी कोई जानते नहीं हैं। बाप ही आते हैं भूतों को निकालने, और जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते। अच्छा, एक ही उसका निकालने वाला भूतनाथ बाबा है। दूसरा कोई भूतों को वहाँ ढेर सारे ये भुआ वो भुआ वहाँ मिलेंगे, लेकिन भूतनाथ एक ही बाबा है। इसलिए उसका नाम भी पड़ गया ना भूतनाथ, क्योंकि भूतों को भगाने वाला है। इसलिए बाबा ने कहा जो और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते। ये 5 भूत बड़े जबरदस्त हैं, है ना। समझ भी है, नहीं करना है, फिर भी आत्मा वश हो जाती है और वही भी कर्म कराते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये बड़े जबरदस्त हैं।
इस समय तो बात मत पूछो। भल कोई पवित्र रहते हैं, परंतु जन्म तो विकार से ही मिलता है ना। भूत तो है ना, 5 भूतों ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, जो बाप बैठ समझाते हैं। भारत कंगाल बना है, जो बाहर से कर्जा लेते रहते हैं। अब ये ड्रामा कैसे बना उस पर बाबा समझा रहा है। तो उसमें बाबा ने किसको याद किया? भारत कंगाल बन गया, अब भूतों के कारण कंगाल बना, और जब कंगाल बने तब क्या किया? बाहर से कर्जा लेना शुरू किया। भारत के लिए ही बाप समझाते हैं, अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना जबरदस्त धन मिलता है। धनवान बनाने की विधि, वो कंगाल हुए तो उन्होंने बाहर से धन लेना शुरू किया, लेकिन यहाँ बाबा आकर के क्या करते हैं? बच्चों को ज्ञान धन से धनवान बनाते हैं। और जब हमारे पास ज्ञान आ जाता है, सबसे श्रेष्ठ धन होता है, और एक एक ब्राह्मण आत्मा धनवान, बाबा नहीं कहता है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, हम ब्राह्मणों के खजाने में ऐसे संपन्न धनवान बनते हैं। हमारी संपन्न और धनवान स्थिति से फिर सारा भारत धनवान बन जाता है। बाबा ने कहा, बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है, ये अविनाशी पढ़ाई है, जो अविनाशी बाप ही पढ़ाते हैं। पहले धन कहा बाबा ने, फिर इसको पढ़ाई कहा, और ये पढ़ाने वाला भी हमारा अविनाशी बाप है। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है। बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे और नारायण की पूजा करते थे, लेकिन बाबा कहता है समझ में कुछ भी नहीं आता था। करते रहते थे, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आता था। मैं आत्मा हूँ, वो हमारा बाप है, ये भी समझ नहीं थी। इसलिए पूछते हैं, तो बाबा ने कहा, इसलिए पूछते हैं कैसे याद करूं? अरे तुम तो भक्ति मार्ग में याद करते आए हो ना। हे भगवान, आओ लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। तो बाबा ने कहा, तुमने ही तो पुकारा। गाइड मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। गाइड कहाँ करेगा? तो गाइड मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। बाप इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। इस समय सबकी कलाएं काली हैं। बाबा ने कहा, इस समय सबकी आत्माएं काली हैं, उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा? भल करके चमड़ी कितनी भी सफ़ेद हो, परंतु आत्मा तो काली ही है। तो उनके कर्म भी वही हैं। जो सफ़ेद खूबसूरत शरीर वाले हैं, उनको फिर अपना नशा कितना रहता है। मनुष्यों को ये पता नहीं पड़ता कि आत्मा गोरी कैसे बनती है, इसलिए उनको कहा जाता है नास्तिक। जानते ही नहीं है आत्मा को कैसे गोरा बनाया जा सकता है, ज्ञान नहीं है ना। तो बाबा ने कहा, इसलिए उनको कहा जाता है नास्तिक। जो जानते हैं वो हुए आस्तिक। बाप कितना अच्छी रीति बैठ बच्चों को समझाते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे,
कहाँ तक हमारे में सफाई है, कहाँ तक हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं, आत्मा कितनी स्वच्छ है वो देखो, और हम बाबा को कितना याद करते हैं। याद के बल से ही क्या होगा, विकर्म विनाश होंगे और आयु बढ़ेगी। बाबा ने कहा याद के बल से ही रावण पर विजय पानी है। इसमें शरीर के बलवान होने की बात नहीं है। इस समय सबसे बलवान देशों में अमेरिका है, क्योंकि उनके पास धन दौलत बारूद आदि बहुत है, तो वो बल हो गया जिस्मानी। उस जिस्मानी बल के आधार से उसको समझते हैं कि अमेरिका धनवान और बलवान है। अभी हाँ, अच्छा, जगत जमादार लेकिन अभी तो हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बन रहा है। बाबा ने कहा वो है जिस्मानी बल मारने के लिए, बुद्धि में है हम विजय पाएं, तुम्हारा तो है रूहानी बल, तुम जीत पाते हो रावण पर, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। समझा दोनों का कॉन्ट्रास्ट, अंतर। उनके पास वो विनाशी जिस्मानी बल है, धन है, बारूद आदि है, इसलिए उसको धनवान समझते हैं। और बाबा ने हमें क्या कहा, रूहानी बल है, हम योग बल से इस रावण पर विजय पाते हैं और फिर सारे विश्व के मालिक बनते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारे ऊपर कोई भी जीत पा नहीं सकता। ऐसे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो जो वहाँ तुम्हारे ऊपर कोई भी जीत पा नहीं सकता। आधा कल्प के लिए कोई छीन नहीं सकता और कोई को बाप से वर्षा मिलता ही नहीं है। तुम क्या बनते हो, थोड़ा विचार तो करो। सोचो तो सही, बाबा कितना बड़ा विश्व का मालिक बना रहा है, तो बाबा कहता है थोड़ा विचार तो करो। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वो समझते हैं स्वदर्शन चक्र से विष्णु ने सबके सिर काटे, चक्र घुमाया और सबके सिर काटे। लेकिन इसमें हिंसा की कोई भी बात नहीं है। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम क्या थे। सत्य को याद दिला रहा है, उस दुनिया को याद करो, अपने आप को याद करो, तुम क्या थे और आज अपनी हालत तो देखो। जहाँ देखो भिखारी बने हुए हैं, शांति भी चाहिए तो धन भी चाहिए, किसको पुत्र चाहिए, किसको कुछ चाहिए, मांगते ही रहते हैं। क्या हालत हो गई और क्या थे। भल तुम कितनी भी भक्ति आदि करते थे, परंतु भूत नहीं निकाल सके। अभी अंतर्मुख होकर देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। कोई से दिल लगाई, भाखी पहनी, तो समझो चट खाते में गया। समझा, की कमाई चट हो गई। बाबा कहता है उनका तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता। क्या बाबा को आत्मा से नफरत नहीं है, उसके किए हुए विकर्म से। क्या
ऐसों का मुख देखना भी अच्छा नहीं लगता। मुझे याद है मैं मधुबन में जब थी तब किसी आत्मा ने इस प्रकार की कोई भूल की तो उसको मधुबन लेकर के आए कि ये पश्चाताप करे और क्लास में माफ़ी मांगे। उसने क्लास में माफ़ी मांगी, लेकिन 2 दिन वो वहाँ पर तो उसको म्यूज़ियम में रखा था, मधुबन बाबा के घर में नहीं रखा। ये पवित्र भूमि है और ये अपवित्र आत्मा, ये विकर्म करके आत्मा आई है, तो उसको म्यूज़ियम में रखा था। उस बाबा ने कहा ना, ऐसों का बाबा मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं। वो तो जैसे अछूत है, स्वच्छ नहीं है, अंदर में दिल खाती है बरोबर मैं अछूत हूँ। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो, ये अवस्था रखने से ही तुम देवता बनेंगे। तो कोई भी भूत आना नहीं चाहिए। पास्ट को बिंदी लगा दो, अब कोई भी भूत आना नहीं चाहिए। समझाते रहते हैं, अपनी जांच करते रहो। किस घड़ी कहाँ से कौन सा भूत घुसे पता थोड़ी लगता है। इसलिए बाबा ने कहा अपनी जांच करते रहो। वो भी नहीं किसी को कोई बीमारी होती कि भाई दिन में 2 बारी अपना बीपी चेक करना, शुगर चेक करना, तो क्यों 2 बारी चेक करना, बढ़ तो नहीं गया। तो ये भी भूतों की बीमारी है। बाबा क्या कहता है, जांच करते रहो कहाँ से घुस तो नहीं गया। बहुतों में क्रोध है, गाली देने बिगर रह नहीं सकते हैं। समझा, किसी का संस्कार होता है बात बात में गाली देना। तो बाबा ने कहा फिर लड़ाई चल पड़ती है। क्रोध तो बहुत खराब है, भूतों को भगाकर एकदम क्लियर करना है। शरीर याद भी ना आए तब ऊंच पद पा सकते हैं। इसलिए 8 रतन गाए जाते हैं। तुमको ज्ञान रतन मिलते हैं। किस लिए? बाबा ने कहा तुमको ज्ञान रतन मिलते हैं रतन बनने के लिए। इतना रत्नों को धारण करते हैं तो रतन बनते हैं ना, वैल्यूबल रतन बाबा के हम कहते हैं। भारत में 33 करोड़ देवताएं थे, परंतु उनमें भी 8 पास विद ऑनर होंगे, उनको ही प्राइज मिलती है। हैं भले 33 करोड़, लेकिन प्राइज उनको ही मिलती है। जैसे स्कॉलरशिप मिलती है ना, तुम जानते हो मंजिल बहुत भारी है, चलते चलते गिर पड़ते हैं, भूत की प्रवेशता हो जाती है, वहाँ विकार होता नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे ड्रामा का चक्र फिरना चाहिए। बुद्धि में चक्र फिरता रहेगा, स्वदर्शन, तो फिर परचिंतन, प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा बुद्धि में स्वदर्शन, ये चक्र फिरता रहना चाहिए। तुम जानते हो 5000 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं, कोई हिसाब निकाले तो निकाल सकता है। तो जब बाबा ने मुरली चलाई तो फिर एक बच्चे ने सारा हिसाब निकाल करके बाबा को भेजा था। फिर जब ये हिसाब निकालने लगे तो बाबा ने फिर मुरली चलाई, बच्चे इस जंगल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। तो बाबा ने कहा मनुष्य कहेंगे ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं, 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, तो कल की आयु क्यों नहीं बताएंगे?
जब ये ज्ञान हम 84 जन्मों का दे सकते हैं तो उसकी आयु कितनी है वो क्यों नहीं बताएंगे। बच्चों को मुख्य बात तो बताई है, आज मुख्य बात क्या बताई, कैसे भी करके भूतों को भगाना है, कैसे भी करके भूतों को भगाना है। इन भूतों ने तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर दी। सुना? सब मनुष्य मात्र में भूत जरूर हैं, है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश, वहाँ भ्रष्टाचार होता नहीं, रावण ही नहीं है। रावण को कोई समझते नहीं, तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर रावण होगा ही नहीं। क्या दुनिया से ही उसको ख़त्म किया, फिर रावण होगा ही नहीं। परंतु अभी पुरुषार्थ करो, विजयी बनो रावण पर। बाप आए हैं तो बाप का वर्षा ज़रूर मिलना चाहिए। तुम कितना बारी देवता बनते हो और कितना बारी असुर बने हो। देवता से असुर तो बने ना, अनगिनत बार हमने ये पार्ट प्ले किया है। उनका कोई हिसाब नहीं निकाल सकते। 5000 वर्ष का निकाल सकते हो, कितने घंटे दिन मास और सेकंड होंगे, लेकिन किसका हिसाब नहीं निकाल सकते। हम देवता से असुर, असुर से देवता कितना बारी बने हैं ये हिसाब नहीं निकाल सकते। अनगिनत बार बने होंगे। अच्छा बच्चे, शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, अपने आप से पूछना है हमारे में कोई भूत तो नहीं है। आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती हैं। जोर से बोलने व अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है। लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है। दूसरी पॉइंट है, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी है। देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है। एक बार भूतों को भगाकर
आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। वरदान है, ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। सुना? एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। ड्रामा में इस विधान की विधि नोधी हुई है। अगर वो विधि विधान में नहीं होती, अगर वो विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। हिम्मत का एक कदम पहले आप बढ़ाओ तो पदम कदम मदद मिलेगी। ये विधि है, वही नहीं उठा पाते हैं। अगर ये विधि नहीं होती फिर तो सारे पहले नंबर के राजा बन जाते। नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। समझा विधान? जैसे कल बाबा नहीं सारे वहाँ के सतयुग की बातें बता रहे थे, वहाँ कैसे सब कुछ चलेगा, कितना समय के बाद बच्चा फिर कैसे होगा, कैसे बड़ा होगा, सारी बातें। तो हर चीज़ का विधि विधान है ना। तो ये बाबा ने इस समय का विधान बताया। जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो। किसी को दोष नहीं दो, ये नहीं होते, ये नहीं। आप हिम्मत रखो और बाबा की पदम कदम मदद लो। चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हों, अधिकार समान है। सुना? विधि से सिद्धि है, इसलिए ईश्वरीय विधान को समझ। आगे बहुत अच्छा बाबा का अटेंशन वाला सेंटेंस है। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलवेलेपन की लीला को समाप्त करो। लीला चल रही ना अलवेलेपन की, तो इस विधि के विधान को समझ अलवेलेपन की लीला को समाप्त करो, तो फर्स्ट डिवीज़न का अधिकार मिल सकता है। स्लोगन है, संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी का अवतार बनो। आज का सम्मान है, मैं आत्म अभिमानी हूँ। और बाबा का अव्यक्त इशारा है, भले ये शरीर पुराना है लेकिन बलिहारी इस अंतिम शरीर की ही है। जो श्रेष्ठ आत्मा इसके आधार से अलौकिक अनुभव कर रही है। भले शरीर पुराना है लेकिन सारी प्राप्तियां तो इसके आधार पर कर रहे हैं ना। तो आत्मा और शरीर कंबाइंड है। पुराने शरीर के भान में नहीं आना है, लेकिन मालिक बन इस द्वारा कार्य कराने हैं। मेरा शरीर ऐसा है, मेरा ऐसा है, मुझे ये होता है, इस भान में नहीं आना है। उसकी विधि बाबा ने क्या बताई? मालिक बन इसके द्वारा कार्य कराना है।
इसलिए आत्माभिमानी बन, कर्मयोगी बन, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराते चलो। सुना, पहला कहा आत्माभिमानी बन, फिर दूसरा कर्मयोगी बन, इन कर्म इंद्रियों से कार्य कराते चलो। कर्तापन के भान से मैं करता हूँ, मैंने किया, ये मैंपन से मुक्त रह कर्म करना ही कर्मयोगी की स्टेज है। कर्तापन, मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो बाबा ने इसको क्या कहा? कर्तापन के मैंपन से मुक्त रह कर्म करना ही कर्मयोगी है। आज का शांति का वरदान, शांति की शक्ति द्वारा सर्व को रूहानी पालना देने वाले शांति दूत भव। आज सारा दिन कौन सी स्मृति में रहेंगे? हम शांति दूत हैं। आज का साइलेंस का इशारा है, जितना जितना अंतर्मुखी होकर स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा का सभी आत्माओं को अनुभव करा सकेंगे। तो ना, जितना साइलेंस, स्वीट साइलेंस में स्थित होते जाएंगे, उतना क्या होगा? नैनों की भाषा, माना जिसको दृष्टि देंगे जिस स्वरूप से, उसको वो अनुभव होगा। नैनों की भाषा, भावना की भाषा, कितनी सारी भाषाएं हैं, वो हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, अलग अलग भाषाएं हैं। तो यहाँ हमारी स्पिरिचुअल भी अलग अलग लैंग्वेजेज हैं। नैनों की भाषा कही, भावना की भाषा कही, फिर संकल्पों की भाषा, सभी आत्माओं को अनुभव करा सकेंगे। अंत में क्या होगा जगमाल भाई? साइंस के सब साधन फेल हो जाएंगे। तब ये साइलेंस का साधन ही काम आएगा। आगे चल आपको चारों ओर प्रकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। इसलिए अभी समय प्रमाण शांति की गहराई में जाओ। ये इतना बड़ा कार्य करना है, उसके लिए अभी बाबा रेडी कर रहा है। शांति की गहराई में जाओ। अब अंतर्मुखी बन और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। अंतर्मुखी का अभ्यास अभी बहुत समय प्रमाण चाहिए। हम सोचे अंतर्मुखी अंत में बन जाएंगे, नहीं, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी बीच बीच में इतना समय निकालो और एकांतवासी बनने का अनुभव करो। ओम शांति।